कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग, मुतादिद इलाके ज़रियाब, शहरियों की रेस्क्यू के लिए अपीलें। सड़कों पर पानी जमा हो गया, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सादिर टाउन, ईसा नगरी, शफीक कॉलोनी में भी पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोर्ड ऑफिस से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रोड बंद। फुरंगी कॉजवे, नद्दी, गोदाम चौरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। बारिश के बायस तीन हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाला रोड बैठ गया। कमिश्नर कराची ने बारिशों के पेश नजर आज कराची के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। पानी का बड़ा रेला लियारी एक्सप्रेस वे पर आ गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी रेले में बह जाने वाली 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी पानी घरों का सामान बहा कर ले गया। लियारी नदी का पानी लासीपाड़ा और निश्तर बस्ती की मस्जिद दाखिल। कराची के मुजफ्फरात में मोल नदी, खदेज नदी, जरंदा नदी में पानी के बहाव में इजाफा। चारों नदियों का पानी इकट्ठा होकर मलीर नदी में शामिल होने से मलीर नदी की सतह बुलंद हो गई। मलीर नदी के अतराफ की आबादियों में पानी दाखिल होने लगा। रिहायशियों की नकल मकानी। मलीर नदी में तुगयानी, मलीर नदी में डूबने वाले 2 अफराद में से एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। लियारी नदी में डूबने वाले खातून समेत 2 अफराद को बचा लिया गया। गड्डाफ के करीब खद्दो नदी में रिक्शा और गाड़ी बह गई। हादसे में खातून पानी में बह गई। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। कराची के तमाम इलाकों में रेस्क्यू रजाकार मुतारिक। ईदी, चीपा रेस्क्यू 1112 के एहलकार जान पर खेलकर शहरियों की जान बचाने लगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी सड़कों पर मौजूद। सुपर हाईवे पर भी शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स एहलकार मौजूद। सुपर हाईवे शहबाज कोट में ईदी बहरी खिदमात की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 ईदी की निगरानी में 9 बच्चों समेत 12 अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलीम बलूच ने यावा न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर नदी नालों पर मौजूद हैं। मैं खुद रेस्क्यू के कामों की निगरानी कर रहा हूँ। तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और इंतजामिया इलाकों में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पानी नदी से होता हुआ समंदर में जा रहा है। कराची में सारा दिन बारिश हुई। खद्दो डैम में इजाफी पानी आ जाने से ऐसी सूरत हाल पेश आई। लियारी नदी इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रही है। मेयर कराची मुतबाब की एवेन्यू से गुफ्तगू कहा, खुद ग्राउंड में मौजूद हूँ। शहर में इंतजामिया मुतारिक है। हमें अंदाजा है लोग तकलीफ में हैं। शहर की पूरी इंतजामिया लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। कमिश्नर के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की गई है। तर्जमान मोटरवे साउथ जोन पुलिस के मुताबिक हैदराबाद से आने वाली ट्रैफिक को मलीर कैंट लिंक रोड की तरफ मोड़ा जा रहा है। कराची से आने वाली ट्रैफिक को सब्जी मंडी यू टर्न से शहर की तरफ मोड़ा जा रहा है। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान मौजूद क्रश बैरियर हटाई जा रही हैं। मोटरवे पुलिस के डीएसपी, एसपी, पेट्रोलिंग अफसरान, रेस्क्यू इंतजामी इदारे मौके पर मौजूद हैं। शहरियों से अपील है गैर ज़रूरी सफर से गुरेज करें। मुल्तान में पानी शेषा फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाब डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मुकाम पर सिपर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल 7 अफराद रेली में बह गए। एक बच्चे की लाश मिल गई, दिगरी तलाश जारी। गुस्सा का कहना है कश्ती नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीम खान के इलाके लियाकतपुर मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासिर की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गई, लाशें निकाल ली गई। कमालिया में दरिया रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म को उनकी लाशें निकाल ली गई। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर फिजाई हमला। हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। 5 शहादतों की तस्दीक। बयान में कहा, हमले में हमास वफ्द के सरबराह
खलील अल-हया का बेटा, दफ्तर के डायरेक्टर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमास क़यादत महफूज है। इसराइली फौज का कहना था दोहा में हमास रहनुमाओं की रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मिशाल, मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह खलील अल-हया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया। जवाब का हक महफूज रखते हैं, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग। कतर ने इसराइल के हमले की पेशगी इत्तला देने की तरदीद कर दी। कहा, इसराइली हमले के दौरान अमेरिका की जानिब से राब्ता हुआ। अमेरिका से बातचीत इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान हुई। कतर एहतिजाजी तौर पर सालिसी से पीछे हट गया। कहा, इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप के हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम को टेलीफोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क की सिक्योरिटी फौज ने संभाली। नेपाल के आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने के भी पैगाम में कहा, दरख्वास्त है एहतजाज खत्म करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। एहतजाज के दौरान नाकाबिल इख्तिलाफ नुकसान हुआ। कौमी विरसे, इमलाक और सिफारती मिशन की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना ख्वारिज के बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहादुर फौजी अफसरों को भरपूर खराज अकीदत। कहा, हम वतन के एक एक बहादुर बेटे से महरूम हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिल शिकस्त है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तीनों दरियाओं में किसी बड़े रेले की कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। चनाब भी पूरी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। अगले 48 घंटे में यह नीचे सिंध प्रोविंस में दाखिल हो जाएगा। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रेले की आमद मुतवक्के नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDM इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वस्ती पंजाब में बरवक्त रिस्पॉन्स से नुकसान कम से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रबीना जमील और अफशां तारिक समेत 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज। स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले, न हाथ मिलाया। सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा, T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। हमारे फास्ट बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कुमार ने कहा, फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं। इवेंट के लिए पुरजोश हैं। तकरीब के अख्ताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिला लिया। ट्रॉफी की रौनमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया।